हेलो दोस्तों, एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एसएससी जीडी के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन 14 लेके आया हूं। चलिए हम लोग आते हैं सवालों पर। और आप लोग को पता है कि एसएससी जीडी की एग्जाम डेट आ चुकी है, जो 10 जनवरी से प्रारंभ होकर 14 फरवरी को समाप्त होगी। आपको पता है कि 14 फरवरी को क्या हुआ था? 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था। तो उस दिन तक हमारे एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए। तो आप लोग टाइम वेस्ट न करिए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करिए और बढ़ाइए उसको। चलिए हम लोग सवालों पर आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एसएससी जीडी के लिए। आज आपका पहला सवाल, दो छात्र हैं ए और बी, अपने स्कूल से वापस आ रहे हैं। वो एक ही बिंदु पी से चलना प्रारंभ करते हैं। ए जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंच जाता है। इसी प्रकार बिंदु पी बी जो है बिंदु पी से 7 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंच जाता है। तो हमें बताना है कि ए के घर के सापेक्ष बी का घर किस दिशा में स्थित है। ये सवाल आपका डायरेक्शन का है। देखिए सवाल कितना बड़ा दिया है, लेकिन इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम शब्दों में करेंगे। देखिए दोस्त थे, कौन कौन छात्र थे ए और बी, कहां से चल रहे थे? एक ही बिंदु, यानी कि उनके जो चलने की पोजीशन है एक ही बिंदु है। तो मान लीजिए वो बिंदु हमारा कौन सा है? पी। इसके बाद बोला है कि ए जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी कि बिंदु पी है, ए है इधर पे, ये 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है, यानी कि उत्तर से कहां की ओर जाएगा? ऊपर की ओर। उसके बाद फिर वो अपने बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। अभी बताइए कि जैसे कोई व्यक्ति इधर खड़ा है तो उसका बाएं कहां की ओर होगा? इधर की ओर। दायां इधर की ओर। तो अपना बाएं कितना चल रहा है? 9 किलोमीटर। तो हमने 9 लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंच जाता है, यानी कि हमारा ए जो है इतना चलकर कहां पहुंच गया है? अपने घर पहुंच गया। अब इसके बाद उसने कहा है बी जो है बिंदु पी से 7 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, यानी कि इसका पूरब कहां होगा? ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं हाथ में पूरब और बाएं हाथ में पश्चिम, यानी पूरब चल रहा है। कितना चल रहा है? 7 किलोमीटर पूरब चल रहा है। उसके बाद कहा है कि फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि दक्षिण से कहां हो जाएगा? नीचे की ओर। कितना है? 6 किलोमीटर। उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंच जाता है। अब मान लो कोई व्यक्ति इधर खड़ा है तो उसका बाएं कहां की ओर होगा? इधर की ओर, क्योंकि उसका दायां इधर की ओर होगा और बायां उधर की ओर। 2 किलोमीटर, यानी कि ये पहुंच गया बी। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए के घर के सापेक्ष, यानी कि इसके सापेक्ष हमें यह दिशा निकालनी है, यानी कि ये दिशा हमारी ये निकालनी है। आप लोगों को पता है ये हमारा होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होगा पूरब और ये होगा पश्चिम। अब देखो उत्तर और पूरब के बीच में एक दिशा ये होगी, इसके बीच में एक दिशा ये होगी, इसके बीच में एक दिशा ये होगी, इसके बीच में एक दिशा ये होगी। ये दिशा हमारी उत्तर पूर्व कहलाएगी, ये दिशा हमारी दक्षिण पूरब कहलाएगी, यह दिशा हमारी पश्चिम दक्षिण कहलाएगी, और यह दिशा हमारी उत्तर पश्चिम कहलाएगी। इतना समझ में आया? देखो अब उसने कहा है कि ए जो है, यानी ए हमारे इधर पे है और हमारा बी इधर पे है, इस दिशा पे दिख रहा है। अब हमारा ए के सापेक्ष बी किस दिशा में है? तो ये दिशा हमारी कौन सी दिख रही है? दक्षिण पूरब। तो आप देखिए ऑप्शन में कौन सा है? डी नंबर। जब भी कोई दिशा फाइंड आउट करना हो तो हम वहीं पे प्लस का निशान बना लेते हैं,
ये आपकी दिशा उत्तर होती है, ये आपकी दिशा दक्षिण होती है, पूरब होती है, यह पूरब, यह पश्चिम होती है। तो हमें ये दिशा निकालनी थी क्योंकि ऐसी दिशा में है था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक विशिष्ट पूर्व भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक विशिष्ट पूर्व भाषा में यदि ARCHITECT को 3 20 5 10 11 22 22 7 5 22 लिखा जाता है पूर्व भाषा में, मैनेजर लोग क्या लिखेंगे? चलिए देखते हैं सवाल। ARCHITECT वो उन्होंने लिखा है 3 फिर 20 फिर 5 फिर 10 फिर 11 22 7 5 और 22। हमें लिखना है MANAGER। देखो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था जब भी हम रीजनिंग को हल करते हैं तो हम लोगों को अल्फाबेट का क्रम याद होना चाहिए। यदि हम लोग को अल्फाबेट क्रम याद होगा तो हम लोग उससे जाने कितने चैप्टर सॉल्व करते हैं। जैसे आपका होता है एक सीरीज, एक होता है अल्फाबेट चैप्टर है, एक कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, एक वर्ड फॉर्मेशन है। इसमें आपकी इन चैप्टरों में आपके बहुत ही यूजफुल होता है। इसलिए मैंने आपको प्रीवियस क्लासों में बोला भी था कि आप लोग इसके कोडिंग याद कर लीजिए कि ए किस नंबर पे होता है, एम किस नंबर पे होता है, टी किस नंबर पे होता है, जितने भी अल्फाबेट होते हैं वह किस पोजीशन पे होते हैं। उससे हम लोग ये क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। देखिए ए होता है एक, आर 18, सी 3, एच 8, आई 9, टी 20, ई 5, सी 3 और टी 20। अब देखो ये हमारा 3 लिखा हुआ है यानी कि हमारा कितना बड़ा +2। ये 18 से 20 हो यानी कि +2, इसमें भी 3 से 5 हो यानी कि +2, 8 से 10 हुआ +2, 9 से 11 हुआ +2, 20 से 22 हुआ तो +2, 5 से 7 हुआ तो भी +2, फिर 3 से 5 और 20 से 22। यानी कि हमने देखा कि जो हमारे क्रमांक होते हैं उसमें हम लोग 2 ऐड कर लेते हैं तो हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो एम किस नंबर पे होता है? 13 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, जी 7 पे, ई 5 पे और 18 पे। तो 2 बढ़ा लीजिए यानी कि 15 3 16 3 9 7 और 20। देखिए किस ऑप्शन में है? 15 से शुरुआत है यानी कि पहला 15, फिर 3, फिर 1, फिर 6 3 9 7 2 यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो गया? पहला। आप लोगों ने सवाल है देखा कि कोई शब्द दिया है उसकी कोडिंग हमारी इस रूप में है यानी कि +2 के रूप में है। तो हमें जो निकालना था उसमें भी हम लोगों ने क्या कर दिया? +2 कर दिया तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल कथन निष्कर्ष का है। एसएससी जो है कथन निष्कर्ष, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये 4-5 चैप्टर बहुत ही पूछती है। आप लोग को पता है कि एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आने हैं। इस बार कितने क्वेश्चन आने हैं? 20 क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन आने हैं वो कितने नंबर के हैं? 2 नंबर पे। आप लोगों को जो मैंने 4 चैप्टर बताए हुए हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और न्याय निगमन, यह चारों चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इन 4 चैप्टर से आपको कम से कम 8 सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए कथन निष्कर्ष का सवाल है। इसमें जो है 2 कथन दिए होते हैं, 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं और कभी 4 होते हैं। निष्कर्ष भी इसी प्रकार का, कभी 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। हमें कथन के अनुसार निष्कर्ष को निकालना होता है। तो कथन को हम फिगर से डिनोट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके आंसर निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कथन कह रहा है कुछ टॉफी कैंडी है। कुछ टॉफी यानी कि हमारी हो गई टॉफी, ये हो गई हमारी कैंडी, यानी कुछ टॉफी कैंडी है और
सभी कैंडी लॉलीपॉप है। जितनी भी हमारी कैंडी है वो क्या है? लॉलीपॉप। यानी कि हमारा यह फिगर बना। उसके बाद कह रहा है कोई लॉलीपॉप टॉफी नहीं है। देखो उसने कहा कि कोई लॉलीपॉप टॉफी नहीं है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ लॉलीपॉप कैंडी है। मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी हम बड़े वृत्त से छोटे वृत्त की ओर चलेंगे, यदि कुछ लगा होगा तो बात हमारी क्या होगी? 100% सही होगी। यानी कि दूसरा निष्कर्ष जो है वो हमारा इस कथन को फॉलो कर रहा है। हम पहले निष्कर्ष पे देखते हैं। पहले निष्कर्ष हमारा कह रहा है कोई लॉलीपॉप टॉफी नहीं है। देखो आपने जब ये फिगर बनाया तो इसमें देखिए ये चीज आ रही है, यानी कोई लॉलीपॉप टॉफी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्योंकि मान लीजिए इसका फिगर इधर से आ रहा है, मान लीजिए टॉफी हमारी केवल इतनी हो, लेकिन उसका टॉफी उसने बोल दिया था कि कुछ टॉफी कैंडी है, यानी जो टॉफी है इसमें ये भाग हमारा किसका हो गया? कैंडी और टॉफी का है। लेकिन उसने कह दिया था कोई लॉलीपॉप हमारी टॉफी नहीं है। ये बताइए जब ये जो हमारा गोला है ये इसके अंदर मैच कर रहा है, इंसेक्ट कर रहा है, यानी कि कुछ टॉफी हमारी कैंडी है। तो जब कुछ टॉफी हमारी कैंडी तो कुछ कोई लॉलीपॉप हमारी टॉफी कैसे नहीं हो सकती? यानी कि हमारा क्या कह रहा है? यह गलत कह रहा है। तो हमारे क्यों निष्कर्ष क्या हो जाएगा? क्यों निष्कर्ष से फॉलो करेगा। नेक्स्ट सवाल, दीवार का संबंध कमरा से है, फूल का संबंध स्पात से है, सीमा का संबंध देश से है। आप यह क्वेश्चन आप लोगों को एनालॉजी यानी सादृश्यता में देखने को मिलता है। तो आप इनमें से दिए गए शब्दों का संबंध है, अन्य विकल्पों में दिए गए शब्दों की कोई संबंध से भिन्न है। यानी यह सवाल हमारा है क्लासिफिकेशन का। मतलब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में हमें एक ऑप्शन को नेगलेक्ट करना है। तो आप देखते हैं कि कमरा जो होता है, कमरे में क्या होती हैं? दीवारें। देश में क्या होती हैं? सीमा। समुद्र में क्या होती है? तट रेखा। ये तो आपको कंफर्म होगा कि जो हमारा कमरा में बनता है तो किनसे मिलकर बनता है? दीवारों से मिलकर बनता है। उसी प्रकार जब हम लोग कोई समुद्र देखते हैं तो समुद्र के नीचे किनारे किनारे क्या होती है? ये तट रेखा। जैसे भारत के तट रेखा वाले राज्य नीचे होते हैं, जैसे ये वाले हैं, जितने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, जितने इधर के आंध्र प्रदेश, जो इधर के राज्य दिखते हैं वैसे हमारे क्या होगा? तटी वाले। यानी समुद्र के किनारे किनारे क्या होती है? तट रेखा। उसी प्रकार कोई भी देश होता है, देश के किनारे किनारे हमारी सीमाएं लगी होती हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि भारत कितने देशों से सीमा बनाता है? स्थलीय सीमा। भारत देश जो है 1 2 3 4 5 6 7 देशों से सीमा बनाता है। यानी बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। जबकि जलीय सीमा 2 देशों से बनाता है, श्रीलंका और मालदीव। जबकि स्थलीय सीमा बांग्लादेश से, चाइना से, पाकिस्तान से, नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से और अफगानिस्तान से। तो मैं वही आपको बताना चाहता था, कोई भी देश जो होता है वह हमेशा क्या बनाता है? सीमा। इसके बाद हमारा यानी कि यह इससे संबंधित है सबका। जबकि जो बी ऑप्शन है हमारा लिखा हुआ इस बात का संबंध पुल से है। देखो जो पुल आपने देखे होंगे तो पुल जरूरी थोड़ा है कि इस बात से बने हो। कुछ पुल जो होते हैं कि लकड़ियों से बने होते हैं, कुछ पे पीपा डाल के पुल बनाए जाते हैं। तो इसलिए हमारे इनमें से क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ब्लड रिलेशन क्या है? ब्लड रिलेशन क्या है? कोडिंग से संबंधित है, यानी कि कोडिंग से जुड़ा हुआ सवाल है। ब्लड रिलेशन का है ए भागे बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की मां है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। यानी कि जो पहले दिए है वो हमारे दूसरे कंडीशन को फॉलो करता है। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन जो बोलेगा उसके अनुसार हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए
पहला है आपका u माइनस वी, तो आप इसमें देखिए u माइनस वी, जैसे हम लोगों ने u लिख लिया और इसको v लिख लिया, यानी कि इसका कहने का मतलब जो u है वह क्या है, v की मां है, यानी कि जो v u है वह u, यानी मेरे कहने का मतलब जो u है वह v की मां है, यानी कि मां हो गई, तो हो गई माइनस v की मां है, ठीक है। लेकिन अब इसका जेंडर नहीं क्लियर, उसके आगे क्या कहा है, v भागे w, इनका क्या होगा v भागे w, तो इसमें देखेंगे v भागे w, यानी कि v जो है w की पुत्री है, यानी कि w है w की v पुत्री है, यानी कि इसका जेंडर हमारा क्लियर हो गया, क्लियर मतलब क्या हो गई, पुत्री। अभी हमें w का जेंडर नहीं क्लियर है, उसके बाद इसमें क्या कहा है, w प्लस वाई, w प्लस वाई कहाँ है, इधर, तो w और y इधर लिख दिया, तो w जो है y का भाई है, यानी कि जब भाई होगा तो इसमें प्लस आ जाएगा, y का भाई है, यानी कि इधर होगा हमारा भाई, जब भाई होगा तो एक ही जनरेशन में होगा, जब पुत्री होगी तो है नीचे वाली जनरेशन में पहुंच जाएगी। अब देखो यह इसकी मां है, यह इसकी पुत्री, यानी कि क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ में संग तीर बना देते हैं। फिर उसके बाद लिखा y इंटू जेड, यानी कि y जो है वह z का पति है, y जो है z का पति है, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, ये पति पत्नी हो गई, तो ये हमारी महिला हो जाएगी। इस तरह हम लोग इसको डिनोट कर लिया। चलिए ये हमारा बन गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। z का v से क्या संबंध है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हमेशा हम से कहां चलेंगे, का की तरफ, तो v से हमें z का संबंध निकालना है। v जो है z को क्या बोलेगी, देखिए ये v है, ये इसके क्या होगा पिता, पिता के होगा भाई, और z हो गई भाई की पत्नी, यानी कि पिता के भाई की पत्नी। देखो मां के भाई की पत्नी तो होगी नहीं, क्योंकि यह मां है, तो मां का भाई तो ये है नहीं, ये कौन है, मां का हस्बैंड, यानी कि v की पिता, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, पिता के भाई की पत्नी। अगला है निम्न की संख्या युग्मों में पहली संख्या एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरी संख्या से संबंधित है, यानी यह संख्या इससे किसी प्रकार संबंधित है, फिर यह संख्या इससे संबंधित है और यह संख्या इससे संबंधित है। तो हमें दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपरोक्त संख्या युग्मों के समान तर्क का पालन करता है। पहले आप इसमें ये देखिए कि ये किस प्रकार लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। पहला 11 131, 11 बुरे 11 कर दिया, यानी कि हमारे 121 पहुंच गया। फिर 11 में हम लोग एक घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 बुरे 11 यानी कि 121, 11 में 1 10, 121 प्लस 10 131, इसी प्रकार 17 बुरे 17 किया तो हमारा कितना आ गया, 17 गुणे 17 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 289, और 17 में घटा देंगे तो यानी 16 9 4 15, 8 से 9 1 10, 2 1 3, यानी कि 305 हमारा आ गया। इसी प्रकार हमारा 23, तो 23 गुणे 23 कर देंगे, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर, फिर पहली संख्या हम लोग एक घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 551। तो हमें चार विकल्पों में यह छांटना है कि पहली संख्या का वर्ग करें और पहली संख्या में हम जब एक घटा देंगे तो हमारा वह आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखिए इन डी और सी से चलते हैं, तो डी है 29 गुणे 29 करेंगे, फिर क्या कर देंगे 29 में एक घटा देंगे, देखिए 29 गुणे 29 कीजिए,
5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 1 9, 4 2 6, 8 6 9। यानी कि हमारा लास्ट वाला ऑप्शन जो है ये हमारा इसको मैच करेगा। हम लोग जब भी आपसे सवाल को हल करते हैं तो हम लोग नीचे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो भी ऑप्शन हमारा जो छुपा होता है वो अधिकतर सी और डी में ऑप्शन वाला ही रहता है। तो इसलिए हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो सी या डी से चेक करेंगे। तो हम लोग ने डी में जब चेक किया, पहली संख्या का स्क्वायर किया प्लस पहली संख्या में एक घटा दिया, तो क्योंकि ये हमारे ये प्रक्रिया क्योंकि यह प्रक्रिया हमारी ऊपर फॉलो कर रही थी, तो वही प्रक्रिया से इसका आंसर निकाला, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। चलिए लास्ट से शुरुआत करेंगे। मैंने आपको बताया है कि जब भी ऑप्शन से सवाल आए तो लास्ट वाले को पकड़िए, क्योंकि अधिकतर ऑप्शन जो है सी और डी में ही छुपा रहता है। तो भाग की जगह गुणा कर दीजिए, जहां भी हो भाग और गुणे को चेंज कर देते हैं। इन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण संतुलित हो जाएगा। जहां भाग है वहां गुणा कर दीजिए, भाग गुणे की जगह भाग कर दीजिए। 13 का भाग कर देंगे तो यानी कि 5 आ जाएगा, प्लस 11 माइनस 10 इज इक्वल 86, 7 85 प्लस 11 माइनस 10 इज इक्वल 86। 85 11 हमारे कितने हो गए? 96, 96 जाएंगे 86, यानी LHS बराबर RHS। मैंने आप लोग को बताया हुआ था जब भी हम लोग ऑप्शन से सवाल करते हैं तो सी और डी विकल्प से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी विशिष्ट पूर्ण भाषा में HRMGL को DMGZ लिखा जाता है, उसी पूर्ण भाषा में इसको क्या लिखेंगे? देखिए HRMGL को DMGZD, देखो H होता है हमारा 8, R होता है 18, M होता है हमारा 13, G होता है 7, E होता है 12, D होता है 4, M होता है हमारा 13, G होता है 7, Z होता है 26, D होता है 4। देखो 8 से 4 हुआ यानी कि -4 हुआ, 18 से 13 हुआ यानी कि -5, 13 से 7 हुआ यानी कि -6, 7 से 26 हुआ यानी कि -7, 12 से 4 हुआ -8। तो हमारी जो सीरीज है 4 5 6 7 8 के क्रम में घट रही है। तो जो भी कोडिंग दी हुई है उसको हम इसी प्रकार से कर लेंगे, एन डी सी के आर। एन का कितना होता है 14, डी का होता है 4, सी का होता है 3, के का कितना होता है 11, आर का 18। पहले हम लोग क्या करेंगे 4 घटाएंगे यानी कि 14 में 4 यानी 10, 10 किसका होता है जे का, डी है 4, जब 4 में हम लोग 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 4 में हम जब 5 घटा देंगे, देखो डी सी बी ए, यानी कि हमारा चला जाएगा, हमारा क्या आएगा? इसके बाद हमारा आ जाएगा जेड, इसके बाद हमारा आ जाएगा वाई। तो हम इसमें क्या कर लेंगे वाई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आगे। सी है 3, 3 में 6 घटाना है, सी है 3 कितने घटाना है? सी में 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि डब्ल्यू। इसके बाद हमारा के 11, 11 में हमारा कितना करना है 7, यानी कि 4, यानी कि डी आ जाएगा। और हमारा है 18 आर, 18 आर घटाए तो जे। आप देखिए अगला ऑप्शन आपको किस में मैच कर रहा है। देखिए जे शुरुआत में इन दो में है, यानी कि दो तो हो ही नहीं सकते। तो इसका वाई डब्ल्यू है, फिर डीजे है, तो डीजे हमारा इसमें मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का एक विशेष पूर्ण भाषा में टुमारो यू सी को ला ई टी वी आई लिखा जाता है, आर यू लेट को ई टी जे यू एफ ए लिखा जाता है, तथा टुमारो कम लेट को एस आई बी आई एफ ए लिखा जाता है। उसी पूर्ण भाषा में आप क्या लिखेंगे? चलिए लिखते हैं, टुमारो
यूसी आर यू लेट ईटी JUFA और लास्ट वाले में है टुमारो कम लेट को SI VI और FA। चलिए पहले क्वेश्चन देखिए कॉमन क्या मिल रहा है। टुमारो इसमें है नहीं, यू है, तो हम इसमें ये गोला मार दिया और ये गोला मार दिया। इसमें देखो क्या क्या मैच कर रहा है, ET मैच कर रहा है, तो ET ये हो गया। चलिए फिर दूसरे तीसरे में देखते हैं, लेट लेट कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम त्रिभुज से कर लेंगे लेट। इन दोनों कॉमन क्या है, FA है, ये FA कॉमन हो गया। फिर हम तीसरे पहले में देखेंगे तो टुमारो इसमें कॉमन है, तो इसको हम लोग इससे डिनोट कर लिया, ये टुमारो हो गया। तो तीसरे और पहले में क्या मिल रहा है, VI मिल रहा है। चलिए हम लोग क्या निकालना है, हम लोग तो उसी को भाषा में R क्या लिखेंगे, हमें R है हमारा इस जगह पे। अब R में 2 की कोटि पूरी हो चुकी है, बची क्या, JU, यानी कि हमारा JU। नेक्स्ट सवाल, किसी विशिष्ट तर्क के आधार पर 5 का 28 से वही संबंध है जो 7 का 52 से है, 9 का 84 से। उसी तर्क के आधार पर 11 निम्नलिखित में से किस संख्या का संबंध है कि 5 से हमारा होगा 28, 7 से हो रहा है 52 और 9 से हो रहा है 84। हमें निकालना है 11 का संबंध। तो देखिए 5 से 28 हुआ, यानी कि हम 5 का वर्ग करके 3 जोड़ा होगा तो हमारा बना होगा। इसमें 7 का वर्ग करके फिर 3 जोड़ा होगा तो 52 बना है। इसी प्रकार 9 का वर्ग करके 3 जोड़ा है तो हमारा 84 बना होगा। यहाँ 84 बना है, हमारा 52 बना है और ये हमारा 28 बना है। तो इसी प्रकार हम 11 का वर्ग करके 3 जोड़ देंगे तो 11 का 121 प्लस 3 यानी कि 124। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल मैंने आप लोगों को बहुत कराया हुआ है, इसमें चिन्ह बदल दीजिए, मैं सीधे सवाल को हल करता हूं। 24 प्लस 6 2 माइनस 9 गुणे 4, माइनस का गुणा है जहां माइनस हो वहां गुणा कर दो, फिर उसका क्या प्लस का भाग है जहां प्लस है वहां भाग कर दो, फिर गुणे का प्लस है जहां गुणा है वहां प्लस कर दो, और भाग का अर्थ माइनस है जहां भाग है वहां माइनस कर दो। बाकी लिख दो 24 6 4 9 2, 24 6 2 9 4 हल कर लीजिए। मैंने आपको बताया हुआ है बॉड मास का रूल, सबसे पहले ब्रैकेट पे लगाओ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। 6 का भाग दे देंगे 4 माइनस 2 गुणे 9 प्लस 4, फिर हम लोग गुणा कर देंगे 18 प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 8, 8 में 18 यानी कि माइनस का 10। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, नीचे एक कथन है उसके बाद में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, बताएं कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन में नहीं हो सकते हैं। देखिए यह हमारा कथन निष्कर्ष का सवाल है। हम लोग कुछ सवाल देखते हैं जिससे हम फिगर बना के हल करते हैं जो नया निबंध के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कथन निष्कर्ष में भी होते हैं कुछ सवाल, तो हम लोग उसमें कथन में फोकस ज्यादा करते हैं। कथन निष्कर्ष में जो थ्योरी वाले सवाल होते हैं हम लोग कथन में ज्यादा फोकस करते हैं। कथन हमारा कह रहा है कुछ छात्र लिखित परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के बावजूद कॉलेज में दाखिले के महज इससे ऊंची रैंक पर है। मतलब अच्छा प्रदर्शन जो है लिखित कोई परीक्षा हो इसमें अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाने के बावजूद जो है कॉलेज ए में दाखिले के महज इसमें ऊंची रैंक पर है, तो आज सच क्या निकलेगा, लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी कभी भी कॉलेज में प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते। देखिए हमारा कथन और निष्कर्ष में आपको कथन पे फोकस करना है। कथन में उसने एक कहीं भी कहा कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी, उसने क्या कहा है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थी, तो हमारा अच्छा प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी और ना करने वाले अभ्यर्थी दोनों में अंतर है। हमें केवल कथन पे फोकस करना होता है, उसमें कोई समझ नहीं आ रहा है, इसलिए तो सरासर गलत हो गया।
नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट निष्कर्ष है काले जे में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा के अतिरिक्त अन्य मापदंडों पर भी विचार किया जाता है। देखिए ये आपका इसमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा है कि यदि मान लीजिए जो होशियार बच्चे थे वह मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए तो उसका कोई ना कोई रीजन हो सकता है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है, लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त कोई अन्य मापदंड होंगे जिस कारण जो पढ़ने में होशियार बालक है वह ऊंची रैंक पे नहीं आए। तो वही उसके कहने का मतलब मेरिट लिस्ट में कोई ऊंची रैंक पर है जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो भी है, यानी कि कोई अतिरिक्त मापदंड का उसमें समावेशन किया गया, यानी कि केवल निष्कर्ष हमारा 2 नीट होगा। नेक्स्ट सवाल 2 3 8 मिसिंग नंबर का है 9 13 26 16 क्वेश्चन नंबर 192। आप देखिए 2 गुणे 3 फिर प्लस 2 कर दिया होगा तो 8 आ गया, फिर 9 गुणे 13 किया, फिर पहली संख्या जोड़ दी गई है, ये तो क्या है, तो हमारा 126 आ गए। तो हमारा इसमें क्या होगा 16 गुणे बीच वाली संख्या हमें पता नहीं है, बीच वाली संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारा कितना है 192। और जो हमारी बीच वाली संख्या को हम लोग क्या कर रहे थे, बीच वाली संख्या को नहीं हम लोग क्या कर रहे थे, पहली वाली संख्या जोड़ रहे थे, यानी कि इसे प्लस 16 कर रहे थे। हल करिए जो है 16x ये कितना हो जाएगा 176, 6 82 176, 16 से भाग लगाइए, 16 कम 16 से 11, यानी कि x की जगह 11। नेक्स्ट सवाल C D F O T L P I देखो, C का होता है 3, D का होता है 4, F का हो गया 6, O का होता है 15, इसका होता है 20 क्वेश्चन मार्क, L का हो गया हमारा कितना 12, B होगा हमारा 16, यह हमारा हो गया 9। अब देखो COL DTP F क्वेश्चन मार्क आई, देखो आप लोग पहले इधर चेक करेंगे, जब इधर से आंसर आएगा तो इधर से चेक करेंगे। देखो 12 3 15, यानी पहली और लास्ट को जोड़ रहा है तो प्राप्त हो रही है, 16 और 4 को जोड़ेंगे तो 20 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 6 और 9 को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, और 15 क्या होता है होल नंबर। नेक्स्ट सवाल E से G हो रहा है, G से I हो रहा है, K हो रहा है, M हो रहा है, यानी E से G में गए, G से I, K फिर M, यानी E कितने नंबर पे होता है 5 नंबर पे, G होता है 7 नंबर पे, I होता है 9 नंबर पे, K होता है 11 पे, M होता है 13 पे। तो हमारी जो आ जाएगा 15, यानी कि वो से शुरुआत होगी, यानी कि ऑप्शन हमारा तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए 5 से 9 हुआ, 9 से 17 हुआ, 17 से 29 हुआ, 29 से 45 हुआ, यानी कि +4 +8 12 16, तो हमारा कितना बढ़ जाएगा 20, यानी कि 45 से 20 जोड़ेंगे 45 55 10 65, यानी कि ओ के बाद 65, तो ओ के बाद 65 तो ये भी खत्म, ओ के बाद ये भी खत्म, यानी कि हमारा ऑप्शन सीधे ओ 65 के। यदि मान लीजिए देखना चाहते हो चलिए ए है, फिर सी है, फिर ई है, फिर डी है, फिर आई है, यानी कि ए 1 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, फिर 5 नंबर पे, फिर 7 नंबर पे, 9 नंबर पे, 11 नंबर पे। 11 किसका होता है के का, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल ऋतु का संबंध गर्मी से है तो माह का संबंध किससे होता है। आपको पता है कि ऋतु के अंदर क्या आती है गर्मी, ऋतु हमारी कितने प्रकार की, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, बसंत हो गई, इस हमारी क्या ऋतु है, यानी कि जो गर्मी आती है वो ऋतु के अंदर आती है, तो हमारे माह के अंदर क्या आ जाएगा दिसंबर। नेक्स्ट सवाल अली बिंदु P में पश्चिम की ओर पश्चिम को 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ कर 6 किलोमीटर चलाकर बिंदु Q पर पहुंचता है, वहां से वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाकर बिंदु S पर पहुंच जाता है, फिर वह आखिरी बार दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर बिंदु T पर रुक जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसे बिंदु T से वापस बिंदु बिंदु P पर पहुंचाएगा। चलिए हम इसको बनाएंगे फिगर। देखिए एक व्यक्ति है अली बिंदु P से पश्चिम में 12 किलोमीटर चलता है,
देखिए अली बिंदु P से पश्चिम जो 12 किलोमीटर चला, कोई व्यक्ति है अली, बिंदु P है, ये हमारा बिंदु P हो गया। P में पश्चिम की ओर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो हमारे ये बताइए कि पश्चिम कहाँ की ओर होगा? 12 किलोमीटर यानी कि इधर होगा। तो यानी कि हमारा ये हो गया 12 किलोमीटर। फिर वह दाएं होकर 6 किलोमीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। अब वह कह रहा है दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर बिंदु Q पर पहुंचता है, यानी कि इसका दाएं बाएं नीचे जाएगा, दाएं हमारा कहां जाएगा? ऊपर। तो कितना चल रहा है? 6 किलोमीटर। तो कहां पहुंच गया? Q पर। वहां से वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, इसका दाएं इधर की हो जाएगा, 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी कि अब 5 किलोमीटर ये हो गया उसका। बिंदु S पर पहुंच जाता है, ये S हो गया। फिर वह आखिरी बार दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर इसका दाएं हो जाएगा नीचे की ओर। 10 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है, यानी कि टोटल उसकी डिस्टेंस हो गई 10, यहाँ तक 10 हो गई। तो बिंदु T पर रुक जाता है। अब देखो ये हमारी 10 है, ये हमारी 6 है, तो ये 6 हो जाएगी, इतनी कितनी हो गई? ये 3 4 हो गई। ये हमारी टोटल है 12, इसमें 5 चल गए, तो हमारी बची कितनी? ये हमारी इतनी बच जाएगी। एक सेकंड में इसका फिगर बड़ा बनाता हूं। बिंदु P है, ये 12 किलोमीटर चल रहा है P से। बिंदु P पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है बिंदु P में। फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर बिंदु Q पर पहुंचता है। इसका 6 हो गया, रोक दूं क्या? फिर 5 हो गया, फिर बिंदु S पे पहुंच गया, यानी कि उसका S है। फिर वह 10 चलता है, यानी कि टोटल इसकी डिस्टेंस हो गई हमारी 10। तो ये हमारी 6 हो जाएगी, तो इतनी हमारी डिस्टेंस बच जाएगी 4। जब ये 5 है तो ये 5 इतनी हो जाएगी, और ये हमारी बच जाएगी ये 7। तो उसने कहा है ये बिंदु T है, तो उसने कहा है कि निम्न कौन सा विकल्प उससे बिंदु T से वापस बिंदु P पर पहुंचाएगा, यानी कि T से हमें P में पहुंचना है। यानी कि वह देखो पहले मिलाओ, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाए, बिल्कुल सही कह रहा है। उत्तर की ओर 4 चल जाएगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाए। अब देखो ये बताओ कि यदि वो बाईं ओर मुड़ेगा तो उसका बायां किधर की ओर हो जाएगा? तो हमारी डिस्टेंस कितनी है इसकी? बिंदु P इधर होगा, यानी कि ये कोई इसका पॉइंट नहीं आला। ये बिंदु P है, तो यह इसकी डिस्टेंस, यहाँ कोई अली नाम का व्यक्ति है, तो यह इसकी 5 हो जाएगी, और टोटल इसकी डिस्टेंस हमारी इधर की ओर होगी, यानी कि है 12 हो जाएगी। तो ये हमारी बचेगी 7 किलोमीटर, जिस पे जैसे रब कर देते हैं। तो वह वही कह रहा है उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, यानी कि इधर से 4 चले, फिर इसके बाद 7 किलोमीटर कहां की ओर चल जाए? बायां, क्योंकि इधर इसका दायां हो जाएगा और इसका बायां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर। नेक्स्ट सवाल, S बड़े निरूपित करता है, B माइनस हो करता है, R प्लस हो करता है, B भाग हो करता है। व्यंजक ज्ञात कीजिए, लिखिए। 14, फिर S है, फिर 63 है, फिर B है, फिर 21 है, फिर R है, 19 है, B है और 22 है। तो S की जगह गुणा करना है, V की जगह भाग करना है, R की जगह प्लस करना है, और 19 B की जगह क्या करना है? माइनस करना है।
चलिए हम लोग बार मास का रूल मालूम है, पहले भाग कर देते हैं। तो 3 बार जाएगा प्लस 19 माइनस 22, 14 से 57 गुणा करेंगे प्लस 19 माइनस 22, 57 और 22 जोड़ लो 7 2 9 5 2 7 प्लस 19 9 9 18 7 1, ये कैसे गड़बड़ हो गया। 14 एच 63 बी 21 आर 19 बी 22। तो एच की जगह क्या था, गुणे में निरूपित कर रहा था, बी की जगह भाग की निरूपित कर रहा था, माइनस प्लस 19 माइनस 22। तो देखो आप 14 और 28 14 कितना होता है, 14 तिहाई होता है 42। अब 42 में 42 ये दिखा दे 42 30 63 प्लस 3 19 माइनस 20, 14 का जोड़ दे 42 प्लस 19 माइनस 30, यानी कि 42 और ये माइनस का 3, 42 3 गए 39। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, कुछ फल फूल है, सभी औषधियां फूल है। चलिए बनाते हैं कुछ फल कुछ फल फूल है, सभी औषधियां फूल है, सभी औषधियां कुछ फल फूल है, यानी क्या हो गया फल, क्या हो गया फूल, और सभी फूल सभी औषधियां क्या है, फूल है। लेकिन जब भी इसके अंदर एक फिगर बनता है तो इसमें दूसरा फिगर भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा मान लो फूल का हो गया, तो ये चीज हो गई, तो हम उसको इससे भी मिला सकते हैं, यानी कि यह फल और यह औषधि, दोनों फिगर बनेंगे। तो अब डिस्कस में आते हैं, सभी फूल औषधियां हैं, सभी फूल औषधियां यानी कि बड़े से छोटे में जाएंगे और सभी होंगे तो हमारी बात 100% गलत हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कोई औषधि फल नहीं है, कोई औषधि फल नहीं है, हो भी सकती है। देखिए इसमें तो है कोई भी औषधि फल है, वो है, लेकिन उसने क्या कहा कोई भी औषधि फल नहीं है, इसलिए इसका हमारा आंसर यह भी गलत है, क्योंकि यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। 8 का संबंध 72 से है, 13 का संबंध 210 से, 5 का संबंध 42 से, 9 का संबंध 110 से। तो हमें बताना है भिन्न क्या। देखिए ये सीधे सीधे मल्टीपल हो रहा है, भाग जा रहा है, बाकी में किसी में भाग नहीं जा रहा, तो सीधे सीधे ऑप्शन ए पे लगा देंगे। नेक्स्ट सवाल है किलोग्राम सेकंड मीटर आयतन में 4 संबंध ज्ञात करना है। आयतन किलोग्राम सेकेंड मीटर ये सब हमारी क्या होती है, मापने की इकाइयां होती है, जबकि आयतन एक हमारा वॉल्यूम होता है किसी भी चीज का। यह मापन की इकाइयां होती है सब, और यह एक आयतन है जो इनमें से भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, आर वाई डी किसी विशिष्ट तर्क द्वारा वाई आर टी से संबंधित है, उसी तर्क द्वारा ई पी बी ई पी ई वाई से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प तर्क का पालन करता है। चलिए आते हैं, आर वाई जी का संबंध वाई आर टी से है, ई पी बी पी वाई इसका संबंध देखते हैं अपन लोग, वाई इधर बदल गया इधर बदल गया, जी का टी यानी कि विपरीत लिखा है, इसमें भी ये हो गया और ये हमारा विपरीत लिखा है। मैंने आपको बताया लास्ट ऑप्शन देखेंगे, ए एस आई और एस ए आर, ए से ए ये क्या होता है, यह आई का विपरीत होता है, यानी कि सीधे सीधे आंसर हमारा डी। मैंने आपको बताया जब भी हम लोग आपसे सवाल हल करते हैं सी ए डी पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट सवाल है ए सी ई एच कामा जे एल ओ क्यू एस, ए से एच हुआ एस से ओ हुआ, यानी कि ए फिर 8 फिर 15 फिर 23, 23 किसका होता है, डब्ल्यू का, 7 15 7 22,
22 इसका हो जाएगा बी का, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया। अब सी देखिए, सी 3 पे होता है, जे होता है 10 पे, ये होता है 70 पे, यानी कि 24 24 इसका होता है x का, यानी कि ये सही हो जाएगा। अब लास्ट में देख लेते हैं, ई हो गया 5, ये हो गया 12, ये हो गया 19 19 7 26, यानी कि जेड, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट सवाल आज का जो है लास्ट सवाल है, इसके आगे वाले क्लासों में हम आपको इससे अच्छे अच्छे और क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। सभी कविताएं कहानियां हैं, सभी कविता सभी कविताएं कहानियां हैं, सभी लेख कविताएं हैं, सभी लेख कविताएं, तो सभी लेख कहानियां हैं, सभी लेख कहानियां बिल्कुल सही है। छोटे बच्चे से बड़े बच्चे की ओर जाते हुए हमारे से बात सच होती है, कोई कहानी लेख नहीं है। अब ये भाई जब हम बड़े बच्चे से छोटे बच्चे की ओर आएंगे तो हमारा लेख उसी के अंदर है, तो कोई ना कोई तो होगी, यानी कि ऑप्शन गलत, यानी कि इसका केवल एक पालन करता है। बच्चों आज के लिए इतने ही सवाल थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे अच्छे अच्छे आपको कंटेंट लेकर आएंगे जो आपके एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग एग्जाम में भी का इसी तरह साथ देते रहिए, हम आपको इससे अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।